Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Students, welcome in our video. Today in this video, we are going to continue our chapter number 6, and we will discuss today food preservation and wastage of food. In previous video, we have discussed method and causes of spoilage of foods, and now we will discuss अबाउट द फूड प्रजर्वेशन. फूड को प्रिजर्व करके कैसे रखा जाता है और उसको वेस्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज dehydration. First method is dehydration. In this process, water content of the food stuff is removed. Since most microorganisms need water to grow, they can't multiply or grow on dried foods. Many vegetables like onions and cauliflower are dried to preserve them. डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन में वाटर कंटेंट को रिमूव किया जाता है. मीन्स पहले हम कोई भी हमारे पास अनियन है, जैसे कोई भी हमारे पास वेजिटेबल्स है, उसको ड्राइड सुखाया जाता है. उसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए. वो हमारी वेजिटेबल्स, हमारी खाने की चीज़ें गीली नहीं होनी चाहिए. अगर उसमें वाटर कंटेंट हुआ, मॉइस्चर हुआ, तो उनके ख़राब होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है. क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो मॉइस्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं. तो इसलिए हमें अगर फ्रूट को ख़राब होने से बचाना है तो उसको हमें ड्राई करके रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट. बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज प्रिजर्वेटिव. शुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो एज ए प्रिजर्वेटिव भी हम यूज़ करते हैं. They tend to take out moisture from the food so that it is not available for growth of microorganism. This method is used to preserve pickle and jams. शुगर और सॉल्ट जो है वो हमारे खाने की चीज़ में से वाटर को मीन्स मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं. और अगर मॉइस्चर रिमूव हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी रुक जाती है, कम हो जाती है. नॉर्मली जो शुगर एंड सॉल्ट जो है वो पिकल मीन्स अचार और जैम को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं. आपके घर पे देखा होगा आपकी मम्मा अचार में, पिकल में सॉल्ट और शुगर ऐड करती है. तो सॉल्ट अगर होगा उसमें शुगर ऐड होगी तो वो हमारा पिकल ज़्यादा टाइम तक सेफ रहेगा, प्रिजर्व होके रहेगा, ख़राब नहीं होगा. प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड सिरका जिसे हम बोलते हैं, विनेगर. ओके, that is acetic acid. Acetic acid in the form of vinegar is used in manufacture of several pickled product. Vinegar also stops the growth of microorganism. विनेगर मीन्स सिरका. कई चीज़ों में जैसे अचार, पिकल, इनमें सिरका डाला जाता है, विनेगर डाला जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और जिससे हमारी खाने की चीज़ें, पिकल ज़्यादा टाइम तक सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं. नेक्स्ट मेथड इज कैनिंग एंड बॉटलिंग. कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, sealing it in sterile cans or jars, and then boiling the containers to kill or weaken any remaining bacteria through a form of sterilization. Many fruits, vegetables and meat products cannot be preserved and canned to preserve them. कैनिंग मीन्स कुकिंग फूड को पकाना, सील करना, उसको कंटेनर्स में डालना. कंटेनर्स को पहले स्टीराइल किया जाता है, मीन्स उसको अच्छे से वॉश करके उसको कीटाणु रहित बनाया जाता है, उसमें कोई बैक्टीरिया, कीटाणु ना हो. उसके बाद उसमें कुक्ड जो हमने चीज़ बनाई है, कुक की है, उसको उन कंटेनर में डाला जाता है. फिर उसकी सीलिंग की जाती है. सीलिंग करने के बाद भी जो कंटेनर्स हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से बॉयलिंग की जाती है, सो दैट जो बैक्टीरिया हो, उसके नियर अबाउट कुछ लगे हो, वो सारे ख़त्म हो जाए. स्टीरिलाइजेशन मीन्स कंटेनर को अच्छे से बॉयल करना, उसको कीटाणु रहित बनाना. ओके, सो दैट हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल जो हमने कंटेनर्स में डाले हैं वो सुरक्षित रह सकें. नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस इन विच द फूड प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशराइज्ड हीटिंग for a short time followed by immediate cooling.
पेस्चराइजेशन का मीनिंग है किसी कुक्ड खाने को पेस्चराइज करना, मीन्स पहले उसको हीट करना प्रॉपर टेम्परेचर पे और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देना। द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग पेस्चराइजेशन इज़ 212 फ़ारेनहाइट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल्क इज़ पेस्चराइज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। मिल्क को पहले गर्म किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है सो दैट उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो ख़त्म हो जाए। ओके, बाद उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे हम रखते हैं, मींस किचन सेल्फ पे हम रख देते हैं और जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ ना हो और हमारा जो मिल्क का टेस्ट है वो ख़राब ना हो, खट्टा ना हो और मिल्क को हम सेफ तरीके से रख सकें, इसलिए उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। तो पेस्चराइजेशन किसकी की जाती है? पेस्चराइजेशन इज़ डन ऑफ मिल्क के लिए मिल्क को हम पेस्चराइज करते हैं, उसको पहले गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे किचन सेल्फ पे रखते हैं, फिर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा जाता है। इस तरीके से हम दूध को पेस्चराइज करके उसको ज़्यादा टाइम तक सेफ रख सकते हैं। डू यू नो पेस्चराइजेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर। पेस्चराइजेशन, इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कैसे नाम पड़ा? लुईस पास्चर जो थे वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनके नेम से ही इस प्रोसेस का नाम पेस्चराइजेशन पड़ा। ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज्ड मिल्क इज़ जनरली नॉट सेफ एज वी कैन गेट डिसीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। हमें बिना पेस्चराइज किया हुआ मिल्क नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं और जिससे बीमारी होने का, डिसीज़ होने का भी खतरा रहता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ टॉपिक पेस्चराइजेशन इज़ कंप्लीट। In next video we will discuss next methods. Okay, thank you, have a nice day.